नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। केदारनाथ से तीर्थ यात्रियों को वापस ला रहा हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 7 की मौत हुई है। मौसम प्रतिकूल होने से गलत दिशा की ओर से मोड़ा, पेड़ से टकराने से उसमें लगी आग। और गौरीकुंड के पास हादसा हुआ, मृतकों में दंपति, उनकी 3 वर्ष की बच्ची भी शामिल थी। 1.25 महीने में यह 5वीं और केदार घाटी में तीसरी हेली दुर्घटना है। और 17 वर्षों में 21 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई हैं, 50 की मौत हुई है। ये उत्तराखंड की बात हो रही है। ये आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड को राज्य बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है और नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिलेंगी आपको। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना लोहे का पुल ढहा, 4 की मौत हुई है। नदी में आए तेज बहाव को देखने के लिए पुल पर पहुंच गए थे करीब 125 लोग। 23 साल पुराने जर्जर पुल पर दोपहिया वाहनों का आवागमन था प्रतिबंधित। ये आप देखिए, इंद्रायणी नदी की बात करें तो भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में बहने वाली एक नदी है। यह सह्याद्री पर्वतमाला में लोनावाला के समीप कुरुवड्डे गांव के समीप से आरंभ होती है। भीमा नदी है इसका मुहाना, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ये रूपानी समेत 62 लोगों की अब तक डीएनए टेस्ट से शिनाख्त हुई है। हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का आज राजकोट में किया जाएगा अंतिम संस्कार। जो विमान हादसा हुआ था ना, उसी की बात हो रही। 12 जून को हुए विमान हादसे में अब तक कुल 275 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और आप देखिए, यह भी जान लीजिए, विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। हादसे की असली वजह जानने के लिए उसका डाटा डिकोड किया जा रहा है। 3 और सब विमान के पिछले हिस्से में रविवार को बरामद हुए। यह हिस्सा मेडिकल हॉस्टल की मेस की छत पर फंसा था। अमेरिका के राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड और संघीय विमान प्रशासन के अधिकारियों ने रविवार को दुर्घटना स्थल का सर्वेक्षण किया। इस जांच टीम में 10 सदस्य शामिल थे। इजराइल ईरान में भीषण लड़ाई, सैकड़ों मरे। तीसरे दिन के हमलों के बाद ईरान में मृतकों की संख्या 406 हुई है। ईरान के हमलों में 14 इजरायली मारे गए, 390 घायल हुए। अब ईरान के तेल ठिकानों को निशाना बना रहा है इजराइल। ईरान ने कहा कि हमले रोकें इजराइल तो हम भी रोक देंगे। देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखेंगे कि ये आप लोगों को ईरान देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। तो इजराइल और ईरान में भी शुरुआत हो चुकी है ना, तो उसी की बातें की जा रही हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया अधिकारी को प्रताड़ित। ये कोर्ट कह रहा, आईएएस अधिकारी विनय शुक्ला जिनका मुकदमा के दौरान निधन हो गया था, कि सेवानिवृत्ति लाभों को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की निंदा की है। कहा सरकार की कार्रवाई परेशान करने वाली थी। एक सहयोग के लिए आभार जताने का मौका है यह यात्रा, मोदी जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की 5 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में रविवार को साइप्रस पहुंचे। प्रस्थान से पहले नई दिल्ली में कहा कि यह यात्रा सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत को लगातार समर्थन देने के लिए साझेदार देशों को धन्यवाद देने का मौका है। और सोनम से उनके सौजन की मौजूदगी में होगी पूछताछ। इंदौर का जो मामला है ना, उसी की बातें हो रही हैं, जिसमें अपने पति को मार दिया था। और सादे कपड़ों में वाहन घेरकर फायरिंग करना पुलिस ड्यूटी का हिस्सा नहीं है। पंजाब में 2015 में फर्जी मुठभेड़ मामले में कहा कि अहम साक्ष्य नष्ट करना भी ड्यूटी का हिस्सा नहीं है। इसका इरादा न्याय में बाधा पहुंचाना। इसके आरोपित डीसीपी के विरुद्ध मामला किया बहाल। इसके लिए धारा 197 के तहत पूर्व मंजूरी जरूरी नहीं है। आरोपित 9 पुलिसकर्मियों की अपीलें खारिज हो गई। इसमें आप देखेंगे, सीपीसीबी ने वसूली 45.81 करोड़, मगर खर्च किए सिर्फ 9 लाख। ये पर्यावरण संरक्षण की बातें हो रही। 6 साल में जुर्माने का 1% राशि भर खर्च नहीं कर पाया सीपीसीबी। राशि के अल्प उपयोग के पीछे के कारणों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात हो रही है। संसदीय समिति भी जता चुकी है। आप देखते हैं क्या आश्चर्य। तो बहुत सारे वजहें रहती हैं, बहुत सारी आप देखते हैं कि इसमें समस्याएं भी रहती हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है
केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। अब राजधानी में हॉटस्पॉट बढ़ा रहे, जल भराव रोकने की चुनौती देख रहे हैं आप लोग, और यहाँ पानी के बाढ़ भी आने की संभावना बनी रहती है, देख रहे हैं, और वो सूखा भी खूब पड़ती रहती है। अभी बरसात आ रही है, मौसम ही आ रहा है, थोड़ा अपना ध्यान रखिए। ये डीयू में इस हफ्ते से शुरू हो सकते हैं स्नातक प्रवेश, फिर लेट होगा सत्र इसका। $206 करोड़ की लागत से बनेगा योगेन संग्रहालय मेट्रो स्टेशन। फेज 5 के इंद्रप्रस्थ आरके आश्रम कॉरिडोर का हिस्सा होगा। यह स्टेशन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। योगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। पीएम के पास विदेश यात्रा के लिए पूरी ऊर्जा, मणिपुर के लिए हमदर्दी नहीं है, कांग्रेस ने कहा है। ये मणिपुर में आप देखते हैं लंबे समय से अशांति फैली हुई है ना, उसी को लेकर आप देखते हैं कांग्रेस प्रधानमंत्री साहब को घेरती रहती है। ये मणिपुर है, इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। अभी G7 में भाग लेने के लिए कनाडा गए जा रहे हैं ना प्रधानमंत्री। चलिए G7 के बारे में आप लोग बताइए, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें कौन कौन से मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। सुप्रीम मंजूरी के बावजूद विभिन्न हाईकोर्ट तदर्थ जजों की नियुक्ति के लिए अनिच्छुक हैं। 11 जून तक किसी भी हाईकोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को नहीं भेजा ऐसा कोई प्रस्ताव। लंबित आपराधिक मामलों को निपटाने को शीर्ष कोर्ट ने जनवरी में दी थी मंजूरी, और तदर्थ एड हॉक जजों की नियुक्ति को लेकर इच्छुक नहीं दिख रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखते हैं कि जो जजों की नियुक्ति की बातें होती रहती है ना, कमी की बातें होती रहती हैं, इसलिए मामले बढ़ते जा रहे हैं, उन्हीं को लेकर बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है, और जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की जनगणना तैयारियों की समीक्षा। हमारे गृह मंत्री ने, जनगणना की बात करें तो हर 10 साल में होती है, लेकिन 2011 में होनी चाहिए थी। 2011 के बाद कब होनी चाहिए थी, 21 में होनी चाहिए थी। अंतिम जनगणना कब हुई थी, 2011 में, लेकिन बहुत सारी समस्याएं रही तो नहीं हो पाई। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी। व्यवस्थित और नियमित जनगणना कब हुई थी, 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय से। ना खर्ची ना पर्ची, योग्यता पर भर्ती, ये होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। गृह मंत्री व सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में आरक्षितों को दिए नियुक्ति पत्र। शाह बोले कि नए कानून के तहत 3 वर्ष के भीतर पीड़ितों को मिलेगा न्याय। ये आप सभी जानते हैं कि जो पुलिस भर्ती परीक्षा है ना, उसी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। बिना कोटेशन 2 लाख तक के उपकरण खरीद सकेंगे शोध संस्थानों के कुलपति। केंद्र ने वैज्ञानिक उपकरणों व अन्य वस्तुओं की खरीद नियमों में दी ढील, और जीईएम पोर्टल से परे अन्य स्रोत से खरीदी की भी प्रदान की अनुमति। पूरे देश में मेयरों के हक में लागू हो 74वां संविधान संशोधन। मेयरों का कार्यकाल 5 साल करने और अधिकार बढ़ाने का मंथन। हमारे पास कर्मी का तबादला करने तक का अधिकार नहीं है, प्रेमेला पांडे कह रही। 74वां संशोधन लागू होने से मेयरों को मिलेंगे अधिकार, पुष्पमित्र भार्गव कह रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। देश में 41% लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बना योग, और योग के कारण 24.6% लोगों ने फिटनेस में सुधार माना, और 36.2% लोग रोगों के बावजूद नियमित करते हैं योग। ये योगा की बात हो रही है। हर साल आप देखते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है ना। संयुक्त राष्ट्र के 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किए जाने के 1 दशक बाद 41% से अधिक लोगों ने अपनी जीवन शैली में योगा को किसी न किसी रूप में शामिल किया है। आयुष मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वे में एक बात मालूम चले हैं। और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी इसकी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
ये आप देख लीजिए, हरित युग के आंदोलन से पर्यावरणीय स्थिरता। जादव कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए डिजाइन किए गए 10 प्रमुख कार्यक्रमों में से एक हरित योग है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि योग के साथ पर्यावरणीय स्थिरता को एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। यह देश भर में काफी लोकप्रिय हो रहा है। हरित योग एक आंदोलन है जो हमारी सांसों को पृथ्वी की लय से बांधता है। एक समय में ही एक पेड़ एक आसन करना यह स्थिरता की ओर प्रतीकात्मक लेकिन बड़ा कदम है। इसके लिए आयुष मंत्रालय स्थानीय निकायों और निवास कल्याण संघों के सहयोग से योग पार्कों का विकास पुनर्जीवित कर रहा है। अच्छी पहल है। आजकल हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। कहीं घूमने भी जाते हैं तो थोड़ा याद रखा करिएगा। ये पंजाब में उपचुनाव में ओसवाला ग्रुप से लेकर बड़ी औद्योगिक घराने कर रहे हैं प्रचार। देखिए एक बात और आपको बता दूं यहाँ कि ये आपको मालूम होगा कि क्या मालूम होगा, उपचुनाव कहने का मतलब होता है कि जहाँ किसी भी कारण से कोई सीट खाली होती है ना, तो वहाँ जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं, बाय इलेक्शन कहते हैं। अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये है पंजाब। चंडीगढ़ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ की चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। मंदिर ट्रस्ट ने 114 मुस्लिमों समेत 167 को किया बर्खास्त। सनी सिंगनापुर मंदिर अनियमितताओं के कारण उठाया गया कदम। सापा विधायक ने धार्मिक पहचान के आधार पर बर्खास्तगी का आरोप भी लगाया। यह निर्णय प्रशासनिक कारणों पर आधारित है, मंदिर ट्रस्ट कह रहा है। हिंदू समुदाय ने मंदिर के बाहर प्रदर्शन की दी चेतावनी भी। देख रहे हैं, ये दैनिक जागरण के कार्यकारी संपादक विष्णु प्रकाश त्रिपाठी को माधव सप्रे सम्मान दिया गया है। माधव सप्रे, ये आप देखेंगे कि इसमें आप देखिए माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय के कुल गुरु विजय मनोहर तिवारी मुख्य वक्ता होंगे। माधव सप्रे स्मृति संग्रहालय समाचार पत्र संग्रहालय 21 जून से हिंदी पत्रिका की 2वीं शताब्दी समारोह श्रृंखला का शुभारंभ है। और संग्रहालय के निदेशक अरविंद श्री ने बताया कि संस्थान 2008 से माधव सप्रे सम्मान संचालित कर रहा है। अच्छी बात है। ये विदेश में बैठे आतंकियों ने नवांशहर के युगपीड़ित से करवाया था ग्रेनेड हमला। जांच एजेंसी कह रही है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। 5 वर्षों में भोपाल में बने 3 पुलों में डिजाइन में लिखाई हुई आज सुरक्षा के लिए बने। या आप देखते हैं खतरा। 90 डिग्री अंधे मोड़ की वजह से चर्चा में आया ROB इंजीनियरिंग भूल का इकलौता नमूना। अंबेडकर फ्लाईओवर और बावड़िया कला ROB की मोड़ और उतार की वजह खतरनाक है। ये आप सभी देखेंगे, हमारे देश में बिना उसके तो कुछ होता ही नहीं है। ये भोपाल इसकी राजधानी है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। अनुसूचित जाति आयोग ने लालू यादव को नोटिस भेज मांगा स्पष्टीकरण। ये आप देखें, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो के अपमान की बात हो रही है ना, उसी की बात की जा रही। लालू प्रसाद यादव को भेजा है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये आप देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 फरवरी 2000
4 को, ये जरूर याद रखिएगा। एक संवैधानिक संस्था है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338A जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। ये मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा आपको। ये पूर्व विधायक ने स्वीकारी अभिनेत्री से विवाह की बात, बताया प्रेम की जीत। देख लीजिए, सुरेंद्र राठौर। 5 टन विस्फोटक लूट कांड का साजिशकर्ता गिरफ्तार हो गया है। उड़ीसा की बात है। झारखंड में बिना परीक्षा दिए छात्रा हो गई मैट्रिक की परीक्षा पास। गजब। बीएसएफ ने करवाया अपनी नई वर्दी का पेटेंट हो जाने के बाद बाजार में इसकी बिक्री और दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। डिजिटल कॉम्बैट वर्दी को बीएसएफ ने ही डिजाइन किया है। ये असम में ओएनजीसी के कुएं में गैस रिसाव, 70 परिवारों को हटाया गया है। चलिए एक बार असम घूम के आते हैं हम लोग। ये है असम, दिसपुर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। और इसकी सीमा की बात करें तो आप देखिए, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या असम। बस्तर का चिड़पाल, जहां जल संकट की कोख से जन्मा मतांतरण, बीमारी से टूटी आस्था, कथित चमत्कार की उम्मीद में बस्तर के चिड़पाड़ गांव के 30% लोग हो चुके मतांतरित। 1.65 करोड़ की योजना सूखी। जल जीवन मिशन की विफलता से बीमारियों के हवाले पूरा गांव। और आप देखते हैं जब भरोसा नहीं रहता है, कोई और उनकी मदद करने के लिए आ जाता है तो वो आराम से उनके जाल में भी फंस जाते हैं। समझ रहे हैं। ये पहलगांव में खौफ का साया गुम, लौटने लगी रौनक। लोग घूमने जाने लगे ना। 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे पर्यटकों को मारा गया था, उन्हीं की बात हो रही। ये हर हर महादेव के उद्घोष संग कैलाश मानसरोवर यात्रियों का दल रवाना होगा। ये 3500 रुपये के वेतन वाले पंचायत कर्मी के बैंक खाते में 3.5 करोड़। बंगाल फर्जी पासपोर्ट मामला, पासपोर्ट के लिए जमा कराए गए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में से अधिकांश इसी पंचायत से जारी हुए। गजब। ब्रिटिश नौसेना की F-35 लड़ाकू विमान की केरल में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। विमान वाहक पोत पर है तैनात। खराब मौसम के कारण पोत पर नहीं उतरा। कम ईंधन के कारण मांगी थी नागरिक एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति है। भारत में अवैध रूप से रह रहे म्यांमार के 8 नागरिकों को 2 साल की सजा। ठाणे की अदालत ने इन 8 लोगों में विदेशी अधिनियम 1940 के प्रावधान के तहत दोषी पाया। अदालत ने प्रत्येक पर 10,000 रुपये का लगाया जुर्माना। सजा पूरी होने पर निर्वासित करने का दिया आदेश। ये आप देखिए म्यांमार है। ये आप देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। किससे? म्यांमार से। एलर्जी से मिलेगी राहत, अब घर का फर्श चमकाएगा हर्बल क्लीनर। NBRI में तैयार हर्बल फ्लेवर। ये आप देखिए क्लीनर के उपयोग से होगी पानी की बचत। एंटी बैक्टीरियल क्षमता भी है देखिए इसमें। और 100% हर्बल और बायोडिग्रेडेबल है। यह क्लीनर पर्यावरण में खुद ब खुद घुल जाता है और किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैलाता है। pH संतुलन, इसमें pH पावर ऑफ हाइड्रोजन मानक स्किन फ्रेंडली रखा गया है जिससे त्वचा को नुकसान नहीं होता है। एंटीबैक्टीरियल क्षमता, यह 99.9% तक बैक्टीरिया और वायरस खत्म करता है जो लैब टेस्ट में प्रमाणित है। स्मार्ट फार्मूलेशन, इसमें किसी तरह का फार्मिंग एजेंट नहीं है जिसमें पानी की खपत कम होती है और सफाई आसान हो जाती है। प्राकृतिक सुगंध, लेवेंडर, तुलसी या नीम जैसे औषधि सुगंधें इसमें शामिल हैं जो घर में ताजगी का एहसास रखाते हैं। ये पश्चिम एशिया का संकट और भारत, तो ईरान पर इजराइल के हमले ने, ये आप देखते हैं कि पहले से अस्थिर दुनिया को वैश्विक संघर्ष की ओर ढकेल दिया है। ईरान भी अपनी पूरी क्षमता के साथ इजराइल पर हमलों से
हमला कर रहा है। इधर उधर इजराइल इस बात पर अड़ा है कि जब तक वह ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता और मिसाइलों के जखीरे को नष्ट नहीं खत्म नहीं कर देता तब तक हमले जारी रहेंगे। अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता है तो सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, आगे चलकर इसमें अमेरिका, चीन और रूस जैसी बड़ी शक्तियां शामिल हो सकती हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया पहले ही 2 खेमों में बटी दिख रही है। ईरान ऐसी जगहों पर है जहां से वह बहुत सीमित संसाधनों के साथ समुद्र से होने वाले वैश्विक व्यापार में बाधित कर सकता है। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन चरमरा सकती है और विश्व में तेल आपूर्ति का संकट पैदा हो सकता है। भारत के हितों की लिहाज से भी हालत चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि ईरान इजराइल दोनों के साथ हमारे रणनीतिक हित जुड़े हैं और दोनों देशों से अच्छे रिश्ते भी हैं। ये आप देखेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं बताया करिएगा आप लोग भी कुछ। ईरान इजराइल सैन्य ताकत के मोर्चे पर कौन कहाँ है? तो ईरान इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है। इजराइल ने जहां ईरान के नातांज परमाणु संयंत्र पर हमला किया, वहीं इस घटना के बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ जंग कर ऐलान कर दिया। अब सवाल यह है कि खुली जंग में कौन भारी पड़ेगा। देखिए आप लोग सोचिए, एक बार में आप कई सौ लोग मारे जाते हैं और युद्ध का कोई मतलब सोचिए कुछ बचा ही नहीं है, फिर वो समझौता हो जाता है। रुकना है ही, एक दिन समझौता होगा, लेकिन कितने आम लोग मारे जाते हैं इसमें। सैनिक सक्रिय की बात अगर हम बात करें तो ईरान के पास 6.1 लाख, और देखिए ईरान के पास कितने, इजराइल के पास कितने हैं 1.7 और ईरान के पास हैं 6.1। और रिजर्व सैनिक की बात करें तो आप देखते हैं कि ईरान के पास हैं 3.5 लाख और इजराइल के कितने हैं 4.65। और रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की बात करें तो ईरान के पास हैं 1.5 लाख। ठीक है। तकनीक के मोर्चे पर आगे इजराइल, देखिए कुल विमान में आप देखते हैं कि इजराइल की वायुसेना ये 612 और ईरान की कितनी है 551। और लड़ाकू विमान की बात करें तो इजराइल के पास कितने हैं 240 और ईरान के पास कितने हैं 186। अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो इजराइल के पास 48 हैं और ईरान के पास 13 हैं। इजराइल के पास F-35 लड़ाकू विमान है, 5वीं पीढ़ी का। यह विमान अपनी स्टील क्षमताओं और हाईटेक तकनीक के लिए जाना जाता है। ईरान पर हमले में इजराइल ने इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया है। ईरान की वायुसेना के लड़ाकू विमान काफ़ी पुराने हैं, संसाधनों की कमी की वजह से ईरान उनको अपग्रेड भी नहीं कर पाया, इसलिए ईरान इजराइल पर हमलों के लिए ड्रोन और मिसाइलों पर ज़्यादा भरोसा करता है। ईरान मिसाइल और ड्रोन बनाने की तकनीक के मामले में बेहतर स्थिति पर है। और एक तो आप देखते हैं अमेरिका मदद करता है किसे, इजराइल को, उनके हथियार इजराइल उपयोग करता है। और ईरान पर आप देखिए बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। समुद्र में ताकत ईरान और इजराइल में, तो युद्धपोत की बात करें तो 107 है ईरान के पास, इजराइल के पास 62 हैं। पनडुब्बी की बात करें तो ईरान के पास 25 हैं और इजराइल के पास 5 हैं। कम युद्धपोत होने के बावजूद इजराइल की नौसेना टेक्नोलॉजी और रणनीति में ईरान से ज़्यादा मजबूत है। रक्षा पर कौन कितना खर्च करता है अरब डॉलर में, रक्षा पर आप देखते हैं कि कौन कितना खर्च करता है। ये ईरान करता है 15 अरब डॉलर और इजराइल करता है 30। और जीडीपी की बात करें तो 2.5% ईरान और 5.8% आपका इजराइल करता है। और इजराइल जिस हिसाब से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है उसे रक्षा पर ध्यान देना ही होगा। इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। अब वह अरब देशों से कई युद्ध भी लड़ चुका है, इसलिए वह अपनी रक्षा जरूरतों पर ज़्यादा खर्च करता है। इजराइल के पास बेहद उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल और ड्रोन हमलों से बहुस्तरीय सुरक्षा कवर मुहैया कराते हैं। ईरान की ताकत उसकी मिसाइल और शाहिद ड्रोन है। ईरान की मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। वहीं एयर डिफेंस नेटवर्क के मोर्चे पर ईरान कमजोर है। उसके पास रूस से मिले S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है। देख रहे हो, सीधा हमला बनाम प्रॉक्सी वार। ईरान सीधा हमला करने के बजाय प्रॉक्सी वार पर भरोसा करता है। उसके पास हाउती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी समूह हैं जो इजराइल को कई मोर्चों पर घेर सकते हैं। हालांकि 7 अक्टूबर 2024 के हमले के बाद इजराइल ने सैन्य अभियान चलाकर हमास और हिजबुल्लाह को काफ़ी कमजोर कर दिया है। हालांकि हाउती अब भी इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने की क्षमता रखते हैं। वहीं इजराइल सटीक और हाईटेक हमले करने में सक्षम है। हाल में ईरान के परमाणु ठिकानों पर सफलता के साथ घातक हमले करके इजराइल ने अपनी क्षमता साबित की है। वैश्विक समर्थन किसके साथ है, तो इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन है। अमेरिका उसे हथियार और टेक्नोलॉजी देता है और कहा जाता है कि अमेरिका की दम पर इजराइल लड़ रहा है। ऐसा आप देखते हैं ईरान भी आरोप लगा रहा है और आपने देखा होगा हमास, फिलिस्तीन, ये भी आरोप इस तरह के लगाते रहते हैं। और आप देखेंगे कि ब्रिटेन और फ्रांस की इजराइल के समर्थक रहे हैं।
इसके अलावा दूसरे खाड़ी देश भी अमेरिका के करीबी सहयोगी है। ऐसे में संघर्ष का दायरा बड़ा होने पर यह देश अमेरिका के पाले में ही खड़े नजर आएंगे। इसके अलावा खाड़ी देश नहीं चाहते हैं कि ईरान परमाणु बम बनाए। इसके अलावा ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की मार भी है, लेकिन वह रूस और चीन के साथ रिश्ते बनाकर संतुलन करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने रूस को साहे ड्रोन दिए और जिसका इस्तेमाल उसने यूक्रेन युद्ध में किया। अगर रूस और चीन ईरान को हथियार की मोर्चे पर मदद करते हैं तो संघर्ष लंबा खिंच सकता है। हालांकि वैश्विक समर्थन की बात तो इजरायल का पल्ला भारी है। भारत के लिए चिंता की बात है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ना भारत के लिए चिंता की बात है। इजरायल और ईरान दोनों से भारत के अच्छे संबंध हैं। इजरायल के साथ हमारा करीबी रक्षा सहयोग है। ईरान के साथ भी हमारे इस रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान मध्य एशिया के देशों तक आसान पहुंच बनाने का प्रयास कर रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और तेल की आपूर्ति। हॉर्मुज जलडमरू वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से दुनिया करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है और हर रोज 2.1 करोड़ बैरल से ज़्यादा कच्चा तेल सप्लाई होता है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य का सबसे सकरा हिस्सा 33 किलोमीटर चौड़ा है। इसके उत्तरी हिस्से में को ईरान कंट्रोल करता है, वहीं दक्षिणी हिस्से को ओमान और यूएई कंट्रोल करते हैं। इस इलाके में ईरानी सेना की भारी मौजूदगी रहती है। ईरान चाहे तो बहुत कम सैन्य क्षमता के साथ इस रूट को ब्लॉक कर सकता है। इससे पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मच सकता है। भारत को 2/3 से अधिक तेल आयात और अधिक से अधिक लिक्विफाइड नेचुरल गैस का आयात इसी रूट से होकर आता है और अगर यह रूट बाधित होता है तो तेल आयात की लागत बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ने का खतरा। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म जेपी मॉर्गन ने चेताया कि अगर ईरान इजरायल का संघर्ष तेज होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक आप देखते हैं कि $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इससे भारत में महंगाई के साथ चालू खाता घाटा बढ़ने का भी खतरा है। तेल की कीमतें बढ़ने से लोगों और कंपनियों का बजट भी बिगड़ सकता है। इससे लोगों की जरूरी खर्च बढ़ जाता है और दूसरे खर्च में कटौती करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को झटका लगता है। देख रहे हो। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। संघर्ष में दांव पर है भारत की राष्ट्रीय हित। इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष भारत के हित को चोट पहुंचाने वाला है और पश्चिम एशिया में तनाव का सिर्फ हमारी ऊर्जा आपूर्ति को चुनौतीपूर्ण बनाता है, बल्कि हमारे रणनीतिक हितों के लिए भी खतरा पैदा करता है। लंबा खिंचेगा इजरायल का सेना अभियान। इजरायल चाहेगा उसमें जो ऑपरेशन शुरू किया उसे लक्ष्य हासिल होने तक जारी रखे। लक्ष्य ईरान से खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना है। इसके लिए ईरान की सत्ता में बदलाव या राजनीतिक नेतृत्व को खत्म करना होगा। यह अमेरिका का समर्थन अहम होगा। यहाँ CAPF दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन आज से हो गए, तो किसी को डालना है तो डाल सकते हैं। इस सूतक में बाबा विश्वनाथ के साथ स्पर्श दर्शन। कथा पर मुरारी बापू ने माफी मांगी है। बरसों से स्टील अथॉरिटी में नौकरी कर रहा बांग्लादेशी गिरफ्तार हुआ है। बंगाल में इसको प्लांट में था कार्यरत। 4 दिनों की पुलिस रिमांड देख लीजिए। ये बालाघाट में मारे गए 4 माओवादियों पर था 56 लाख का इनाम। 20 स्टार्टअप ने जुटाए $18.47 करोड़। जीएसटी प्रणाली में बदलाव को लेकर सरकार फिर सक्रिय है। जीएसटी काउंसिल से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ 20 जून को अहम बैठक। पिछले 6 महीनों में से नहीं हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक। चलन के मुताबिक हर 3 महीने में होनी चाहिए। 12% के स्लैब को हटाया जा सकता है। इसमें शामिल उत्पादों को 5 और 18% कर सकते हैं ट्रांसफर। और देखिए जीएसटी की बात करें तो 2017 में आया था ना, उसी की बात हो रही है। अर्थ मैग्नेट की कमी से कंपनियों का उत्पादन होगा प्रभावित। चीन ने अप्रैल 2025 में 6 तरह की दुर्लभ धातुओं का निलंबन पर लगा दी थी ना रोक। ये आप देख लीजिए। ये है आप लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? चाइना से। देश की पारिवारिक बचत में लगातार तीसरे साल गिरावट हुई और आप देखते हैं वित्त वर्ष 2023-24 में यह सकल घरेलू उत्पाद के 18.1% पर आई। घरेलू बचत 2015 के 32.2% से घटकर 2024 में जीडीपी का 30.7% रहेगी। 8 कंपनियों का पूंजीकरण 1.65 लाख करोड़ रुपए घटा। वायरस के कारण ऐसी कंपनियों ने बिक्री का वृद्धि अनुमान घटा 10 से 15%। छोटे शहरों में किफायती घरों की आपूर्ति 54% घटी।
ये टाटा स्टील कबाड़ से बनाएगी 1.5 करोड़ टन स्टील। वित्त मंत्री सीतारमन ने लद्दाख में विकास परियोजनाओं का किया निरीक्षण। ये गंगा जल मार्ग परिवहन के विकास पर विचार करेंगे 4 राज्य, इसमें बिहार हो गया, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल होंगे शामिल। गंगोत्री से निकलती है ना। पटना में आज कार्यशाला की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय मंत्री सोनोवाल। ये दरोगा भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड, उदयपुर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और उनका बेटा गिरफ्तार हुआ है। देख लीजिए, जैसे तैसे पेपर होता है, उसके बाद मालूम चलता है कि पेपर आउट भी हो गया। गजब है माहौल, क्या बोल सकते हैं। विमान यात्रा में व्यवधान पर मुआवजा देगा एयर इंडिया। जागो ग्राहक। पटना जिला उपभोक्ता आयोग ने 11 वर्ष पुराने मामले में सुनाया ये निर्णय। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इजरायल में सभी भारतीय सुरक्षित और हालात पर दूतावास की नज़र है। वही चल रहा है जो उसी को लेकर बातें हो रही हैं खूब, आप देखते हैं। भारत पाक की तरह इजरायल ईरान में रुक सकती है लड़ाई। ट्रंप ने कहा लड़ाई रुकवाने का मुझे श्रेय नहीं मिलता, शांति कायम कर मध्य पूर्व को फिर से बनाऊंगा महान। देख लीजिए, ये अलग ही अपने चलते रहते हैं। G7 में ट्रंप के साथ टकराव टालने का हो रहा है प्रयास। ये पूरे अमेरिका में ट्रंप विरोधी प्रदर्शन। लॉस एंजेलिस के डाउनटाउन में कर्फ्यू। आप देखिए, प्रदर्शनकारियों की भीड़ उमड़ी, लगाए सत्ता विरोधी नारे। अमेरिकी लोकतंत्र को बचाने का किया आह्वान भी। ग्रीनलैंड को हड़पने की ट्रंप की धमकियों के बीच समर्थन जताने आर्कटिक द्वीप पहुंचे मैक्रो। ट्रंप की मंशा की आलोचना की, कहा कि सहयोगियों के बीच ऐसा किया जाना ठीक नहीं है। मैक्रो की यात्रा कनाडा में होने वाली G7 की बैठक से ठीक पहले हुई है। रूस ने यूक्रेन को सौंपे युद्ध में जान गंवाने वालों 1200 सैनिकों के शव। ये आप देख लीजिए, यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। रूस यूक्रेन में भी बड़े लंबे समय से चल रहा है ना युद्ध। ये दुनिया भर में 27.2 करोड़ बच्चे नहीं जा पा रहे हैं स्कूल। ये आप देखते हैं, यह पिछले अनुमान से 2 करोड़ 10 लाख अधिक है। यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी टीम ने अपनी हालिया रिपोर्ट में ये बात कही है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि 2025 तक देश अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों से पिछड़ सकते हैं। और हालांकि अगर सभी देश अपने लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं तो वे 2030 तक स्कूल ना जाने वाली अपनी आबादी में 16.5 करोड़ की कमी ला सकेंगे। रिपोर्ट में कहा गया स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि के 2 कारण हैं। पहला, नए नामांकन और उपस्थिति के डाटा में कमी। 2021 में अफगानिस्तान में माध्यमिक विद्यालय में लड़कियों के जाने पर प्रतिबंध की वृद्धि का कारण। स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि का दूसरा कारण संयुक्त राष्ट्र के अद्यतन जनसंख्या अनुमान में बढ़ोतरी है, जिससे आप देखिए ऐसे बच्चों की संख्या करोड़ बढ़ गई है। देखिए, यूनेस्को किसकी बात हो रही है, यूनेस्को के बारे में भी याद रखें। इस तरह की टॉपिक पर कहीं कुछ लिख रहे हैं तो इस तरह के जो आंकड़े रहते हैं उनका उल्लेख जरूर कर लिया करिएगा। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ? पेरिस फ्रांस में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ट्रंप प्रशासन 36 अन्य देशों के नागरिकों पर लगा सकता है प्रतिबंध। 12 देशों के नागरिकों पर पहले ही लगाया गया प्रतिबंध। सुरक्षा चिंताओं के चलते उठाया जा रहा है एक कदम। ये आप देखते हैं कि खेल से जुड़ी खबरें हैं, तो ये भी आप लोग देख लिया करिएगा। वनडे में आईसीसी ने 2 गेंद के नियम को बदला, ये आप देखेंगे। वनडे क्रिकेट में बल्लेबाज और गेंदबाजी के बीच संतुलन बनाने में की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2 गेंदों के नियम में बड़ा बदलाव किया। इसके साथ ही सभी प्रारूप में कनेक्शन ए सब्सटीट्यूट सिर में चोट के कारण बदली जाने वाली खिलाड़ी व्यवस्था के लिए भी नया नियम लागू किया है। और देखिए, आईसीसी की बात करें तो इसके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहा हूँ मैं, और 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी।
दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। टेनिस बॉल लीग लेलेंजी टीम T10 में हुए सफल ट्रायल्स। प्रो बॉक्सिंग में निशांत देव की दमदार प्रदर्शन जारी है। तीरंदाजी विश्व ट्रायल में गाथाबा सावित्री जीते। जूनियर एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल में जीती मानसी। मैसी चमके लेकिन मियामी को नहीं दिला सके जीत। फुटबॉल की बात हो रही, बीसीसीआई ने कर्मचारियों के दैनिक भत्तों में कटौती की। बीसीसीआई की याद रखा करिएगा। किसकी बात हो रही? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 दिसंबर 1928 में स्थापना हुई थी। 6.28 मीटर डुप्लांटिस का नया विश्व रिकॉर्ड। ये स्वीडिश पोल वाल्टर अरमांड मोंडो डुप्लांटिस की बातें हो रही हैं। मनप्रीत सिंह के 400वें मैच में ऑस्ट्रेलिया से हारी भारतीय टीम। जेवरेव को हराकर टेलर फिट्ज बने चैंपियन। टेनिस की बात हो रही है। मारिया ने 52 साल बाद रचा इतिहास। जर्मन की 37 वर्षीय टाटजाना मारिया ने अमेरिका खिलाड़ी अमांडा अनीसिमोवा को 6-3, 6-4 से हराकर क्वींस क्लब टेनिस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। वृंदावन में बनेगी कृष्ण की पेड़ी, घाट होंगे मनमोहक। इसमें प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपए की स्वीकृत, पर्यटन विभाग तैयार करेगा डीपीआर। गलियारे के सामने प्रस्तावित इस पेड़ी से ही हो सकेंगे सप्तदेवालय सर्किट के दर्शन। ये मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास क्षेत्र। कूनों में चीते उठा रहे हैं स्पेंगलर सावक का मजा। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहली महिला बनी वेलेंटीना तेरेसेकोवा। सोवियत संघ की वेलेंटीना 1963 में आज ही दिन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी थी। वह करीब 71 घंटे अंतरिक्ष में रही। यह उस समय अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड था। इस दौरान वेलेंटीना ने पृथ्वी की कक्षा के 18 चक्कर लगाए थे। हेनरी फोर्ड ने बनाई फोर्ड मोटर कंपनी। 1903 में आज ही हेनरी फोर्ड ने अमेरिका में 12 लोगों के साथ मिलकर फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की। कंपनी ने इसी वर्ष 15 जुलाई को पहली कार बेची थी। फोर्ड आज दुनिया की अग्रणी कंपनी है और इसका मार्केट कैप 41.48 अरब डॉलर है। एयर इंडिया के डेली पैसेंजर बन गए थे हेमंत कुमार। ये फारस गायिका और संगीत निर्देशक हेमंत कुमार का जन्म 1920 में आज ही वाराणसी में हुआ था। बाद में उनका परिवार कलकत्ता चला गया। बंगाली सिनेमा से कैरियर की शुरुआत की बतौर संगीतकार। 1954 में रिलीज फिल्म नागिन के गाने मेरा मन डोले मेरा तन डोले से उनको प्रसिद्धि मिली। एक ऐसा समय भी आया जब हेमंत द बंगाली और हिंदी दोनों ही फिल्मों के लिए समान रूप से काम करते थे। हर निर्माता उनको साइन करना चाहता था। वह इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें हर दिन बॉम्बे कलकत्ता के लिए हवाई यात्रा करनी पड़ती थी। एयर इंडिया ने उन्हें डेली पैसेंजर का खिताब भी दे दिया था। पार्किंसंस रोग को बढ़ा रहे मुंह आंत के बैक्टीरिया। लंदन के शोधकर्ताओं ने 228 नमूनों से एकत्रित कर आंत व मुंह के बैक्टीरिया का विश्लेषण किया। माइक्रोबायोम में परिवर्तन पार्किंसंस के लिए प्रारंभिक चेतावनी के हो सकते हैं संकेत। पार्किंसंस में संज्ञानात्मक टेराट में मुंह व आंत के बैक्टीरिया की भूमिका है। स्पेन में जीसस डेल ग्रेन पार्डर ए उत्सव। स्पेन की ला पाज में वाका समुदाय के नर्तक जीसस डेल ग्रेन पार्डर महान शक्ति की जीसस धार्मिक उत्सव के दौरान प्रदर्शन करते हुए यह उत्सव को 2019 में यूनेस्को द्वारा मानवता की सांस्कृतिक अमूर्त विरासत घोषित किया गया था। इस उत्सव को फेस्टिवल ऑफ जीसस भी कहा जाता है और जीसस डेल ग्रेन पार्डर की छवि को समर्पित है और यह जो महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक है। लगातार 36 घंटे गोल्फ खेलकर बनाया रिकॉर्ड। न्यूयॉर्क की बात हो रही है। असाध्य कैंसर के खिलाफ शोधकर्ताओं ने शुरू किया परीक्षण। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की टीम ने MYC प्रोटीन पर केंद्रित किया जो 70% मानव केंद्रित कैंसर में शामिल है। PMR 116 दवा का परीक्षण जो
कैंसर विकास तंत्र को बाधित करने के लिए डिजाइन की गई। इसे लेकर 2025 के अंत में ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख अस्पतालों में मरीजों की भर्ती शुरू होगी। PMR 116 को लेकर किया गया परीक्षण। युवा पीढ़ी में तेजी से बढ़ रहा है अपेंडिक्स कैंसर का खतरा, अनुसंधान कर रहा है। या आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग खूब पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे, आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।